हुकूमत का कोरोना के फैलाव के पेश नजर स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां जल्द और तवील करने पर गौर। हतमी फैसला 16 नवंबर को वज़राए तालीम के इजलास में होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की भी तजवीज़। सिनेमा, थिएटर और मज़ारात फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया गया। 20 नवंबर के बाद शादी की तकरीबात भी खुली जगहों पर होंगी। 500 से ज़ायद अफराद की शिरकत पर पाबंदी होगी। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1708 कोरोना केसेस रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.3 से ऊपर चली गई। अवामी मकामात और ट्रांसपोर्ट में कोरोना से बचाव के SOPs नजरअंदाज। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने ने कहा है कि गुज़िश्ता शब उनके ट्विटर अकाउंट तक बिला इजाजत रसाई हासिल की गई थी। अमरीकी सिफारत खाना इस दौरान ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किए गए सियासी पैगाम की तौसीक नहीं करता। अमरीकी सिफारत खाना कंफ्यूजन पर माजरत खा है। गुज़िश्ता शब अमरीकी सिफारत खाने के ट्विटर अकाउंट से ट्रंप की शिकस्त पर अमरीकी अखबार की खबर से मुताल्लिक एहसन इकबाल का ट्वीट रीट्वीट किया गया था, जिसकी सुर्खी थी ट्रंप की हार दुनिया के डिक्टेटर्स के लिए धचका है। एहसन इकबाल ने अपने बयान में कहा था कि ऐसा एक लीडर हमारे पास भी है जिसे जल्द बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अमरीकी सिफारत खाने के वजाहती बयान पर विफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। शीरी मजारी ने अपने बयान में कहा कि इतनी ताख़ीर के बाद अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से वजाहत काफ़ी नहीं। अमरीकी सिफारत खाने का अकाउंट हैक नहीं हुआ था, किसी रसाई रखने वाले ने ही इस्तेमाल किया था। अमरीकी सिफारत खाने के किसी एहलकार का किसी मखसूस सियासी जमात का एजेंडा बढ़ाना नाकाबिले कबूल है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि अमरीकी सिफारत खाने के ट्विटर का मामला मुज़ाहिका खेज है। अमरीकी सफारत खाना वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन आमेज जुमला कैसे रीट्वीट कर सकता है? ये सिफारती आदाब के खिलाफ है। दफ्तर खारिजा को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के आखिरी 54 घंटे बाकी। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। मरियम नवाज का नगर और अलीआबाद में खिताब। बिलावल का गिलगित के इलाके बसीन और नोमल में रैलियों से खिताब। विफाकी वज़रा अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद का स्कर्दू के इलाके गंबा में खिताब। गैलप और पर्ल सर्वे में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में वोटर्स ने अपनी पहली पसंद तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। गैलप सर्वे में 27% ने तहरीक इंसाफ, 24% ने पीपल्स पार्टी और 14% ने नून लीग को अपनी पहली पसंद करार दिया। 6% ने कहा कि वो किसी को वोट नहीं देंगे। पर्ल सर्वे में PTI 35% अफराद की पहली पसंद नजर आई। 26% ने पीपल्स पार्टी और 14% ने मुस्लिम लीग नून को वोट देने का कहा। 12% ने आज़ाद उम्मीदवारों के हक में राय दी। 1% ने कहा कि वो किसी को वोट नहीं देंगे। दोनों सर्विस में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना पसंदीदा लीडर करार दिया। मकबूलियत के एतबार से बिलावल भुट्टो जरदारी दूसरे, नवाज शरीफ तीसरे और मरियम नवाज चौथे नंबर पर रही। अब बिलावल आते हैं और यहाँ मियाँ मियाँ कर रहा है, बातों में ना जाएं। ये आपके कंधों पे सियासत खेलने की कोशिश कर रहा है। ये आपको एक बंद गली में लेके जाना चाह रहा है। ये आपकी कंधों पे सियासत नहीं कर सकेगा कि आपको बंद गली में लेके जाके वही हाल करेगा जो उसने सिंध में किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ही गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे। इलेक्शन जीतने के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही फाटा की तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी सूबे का दर्जा देगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का स्कर्दू के इलाके गंबा में खिताब। कहा बिलावल सिर्फ मियाँ मियाँ कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बिलावल की बातों में नहीं आएंगे। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने धांधली का इल्ज़ाम लगाकर 15 नवंबर से पहले शिकस्त तस्लीम कर ली है।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि गिलगित के अवाम के दरमियान खड़े हैं, किसी को वोट चोरी की इजाजत नहीं देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोटों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में जलसों से खिताब, कहा कि जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वही पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा। इमरान खान के वज़रा गिलगित बल्तिस्तान आकर माओं बहनों की तज़हीक कर रहे हैं। ऐसे लोगों की न तो गिलगित बल्तिस्तान में न ही पाकिस्तान में कोई जगह है। मरीम नवाज का नगर खास में खिताब। अलीआबाद में खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि हुकूमत आखिरी धक्के के बाद इस साल के आखिर तक जाने वाली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शहबाज शरीफ का सहते जुर्म से इनकार, कहा उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुखालिफिन उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आशियाना हो या रमजान शुगर या फिर कोई और केस, उनके खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। अदालत में हमजा शहबाज ने भी अपने ऊपर आयद इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा उनको जिस गाड़ी में लाया गया उसमें ब्रेक ही नहीं। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर नून लीग के कारकुनों और पुलिस एहलकारों में धक्म बेल। आइंदा समात पर गवाह तलब, मजीद समात 26 नवंबर तक मुलतवी। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि 2008 के बाद शहबाज शरीफ की लगाई तमाम फैक्ट्रियों में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लगाया गया। जिस दिन से केस बना है शहबाज शरीफ ने कोई माकूल जवाब नहीं दिया। जवाब यही है कि कमर में दर्द है, जेल में कुर्सी नहीं है। ये वही जेलें हैं जो आपने बनाई, वही अस्पताल हैं जो आपने बनाए, इसी में आपका इलाज होना है। जब ये इख्तिदार में होते हैं तो इनकी कमर में दर्द नहीं होता। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का कहना है कि आटा चीनी चोरों पर फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं होती। शहबाज शरीफ पर पंजाब और अवाम की खिदमत करने की फर्द जुर्म है। अवाम शहबाज शरीफ पर नैब नयासी गठजोड़ की फर्द जुर्म मुस्तरद करती है। ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ को बख्तरबंद में लाने पर रद्द अमल में कहा कि हुकूमत कब तक जुल्म सितम करती रहेगी, जुल्म की रात खत्म होने वाली है। नून लीग के अता तारर बोले, जहांगीर तरीन के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों न की गई। जहांगीर तरीन से हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। नैब को ये सब नजर नहीं आते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद काकान अब्बासी का आईजी सिंध के वाक़े की रिपोर्ट अवाम के सामने लाने का मुतालिबा। कहा अगर मुल्क के वज़ीर आज़म को आप अदालत में खड़ा कर सकते हैं, उनकी तज़हीक और उन पर इल्ज़ामात लगा सकते हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि अवाम को पता हो कि कराची में जो आईजी का वाक़या हुआ उसके हक़ाइक़ क्या हैं। जज्बात में आईजी अगवा किया जा सकता है तो जज्बात में अवामी तकलीफ दूर करने के लिए भी इख्तियारात से तजावुज़ किया जा सकता है। LNG रेफरेंस में एहतसाब अदालत की नैब को एतराज़ात दूर करने की हिदायत, समात कल तक मुलतवी। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि बिलावल भुट्टो का इंक्वायरी रिपोर्ट पर इत्तफाक और नवाज शरीफ का अदम इत्तफाक PDM के निफाक का सबूत है। अब इन्हें दूसरे के बाद एक तीसरे मिसाक की भी जरूरत पड़ेगी। जिस तहरीक की ना कोई समत हो, ना एक नजरिया, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। पानी से मुताल्लिक़ मसाइल, बिजली, गैस और फ्यूल की लागत से मुताल्लिक़ उमूर को आइंदा इजलास में हतमी शक्ल देने का फैसला। एलामी के मुताबिक मुश्तरका मफादात काउंसिल का आइंदा इजलास जनवरी 2021 में होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब में कहा कि तवानाई के उमूर कौमी असरात के हामिल हैं, जिन पर सूबों के माबैन इत्तेफाक़ राय पैदा करना ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी वज़ीर खारिजा जवाद ज़रीफ की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक ईरान दोस्ताना ताल्लुकात, सरहदी उमूर और दिफा के मामलात ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे।
वजारत खारजा में ईरानी और पाकिस्तानी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर खारजा जवाद ज़रीफ की वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अफगानिस्तान में अमन और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में देरपा और मुस्तकिल अमन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। मुज़ाकरात के इस मौके को किसी सूरत हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। नायब रावलपिंडी की कार्रवाई 50 मिलियन रुपए फ्रॉड के केस में साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मीर गजनफर के बेटे प्रिंस सलीम को गिरफ्तार कर लिया। एहतसाब अदालत से राहदारी रिमांड लेकर नायब रावलपिंडी के रीजनल ब्यूरो गिलगित मुंतकिल किया जाएगा। नायब के मुताबिक प्रिंस सलीम ने जाली दस्तावेजात पर बैंक से 50 मिलियन का कर्जा लिया। कराची पुलिस शाह फैसल कॉलोनी में मौलाना आदिल को कत्ल करने वालों का कोई सुराग न लगा सकी। कातिलों की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने वजीर आला की मंजूरी के साथ इनामी रकम का ऐलान किया। मौलाना आदिल खान को 10 अक्टूबर को शाह फैसल कॉलोनी में शहीद किया गया था। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में काफिले के सरबराह चौधरी शुजात का इलाज जारी। मेडिकल बोर्ड का चौधरी शुजात की तबीयत पर इत्मीनान। डॉक्टर्स के मुताबिक चौधरी शुजात को न बुखार है न ऑक्सीजन की जरूरत है। चौधरी परवेज इलाही और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए अस्पताल आमद। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में $1 की कीमत में मजीद 40 पैसे कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 158 रुपए 25 पैसे का हो गया। आजादी इजहार पर कदगन और सेंसरशिप के खिलाफ PFUJ का मुल्क भर में एहतजाज। जबरी बरतरफियों, तनख्वाहों में ताखीर और अदम अदायगी के खिलाफ मुजाहिरे। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मजदूर तंजीमों, डॉक्टर्स, वकला और सिविल सोसाइटी के हमरा कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। इस्लामाबाद में भी सहाफियों का एहतजाज। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों और सीनियर सहाफियों की शिरकत। दौरे न्यूजीलैंड के लिए असद शफीक, मोहम्मद आमिर, शोएब मलिक 35 रुकनी स्क्वाड में जगह नहीं बना सके। पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान शाहीन का ऐलान। टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अजहर अली, आबिद अली, हैदर अली, हारिस सुहेल, हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज, रोहेल नजीर शामिल। चीफ सेलेक्टर मिसबाह हक कहते हैं किसी खिलाड़ी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते, किसी के नाम पर फुल स्टॉप नहीं। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर के मकबूल गुलकार ए नैयर की मकबूलियत आज भी बरकरार। परस्तार उनकी चौथी बरसी नहीं भूले।